चौधरी देवीलाल जो है जनजन के नेता हैं और शायद ही कोई घर बचा होगा जो वह नहीं गए। और जेजेपी भी चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर चलने की बात कहती है, लोगों में जाके कहती है कि हम चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। आप भी कहते हैं, वोटर असमंजस में है कि चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर कौन चल रहा है। ये सिर्फ आपके द्वारा रची हुई रचना है। वो कहते हैं, सुन तो ले एक मिनट, वो तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आप उनसे जो मेरे से सवाल कर रहे हो, एक बार उनसे ये पूछो कि बीजेपी को सत्ता में कौन लेके आया। लोगों ने तो बीजेपी को नकार दिया था, 40 सीट दे करके सत्ता से बाहर कर दिया था। इनके जो भाषण है उस वक़्त के, या इनके जो इंटरव्यू है उस वक़्त के, वो आपके पास हैं। आप उनको दिखाओ कि आपकी भाषा है कि नहीं। आप उस वक़्त क्या कहते थे, आज क्या कहते हो। इसका मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब आप राजनीति नहीं कर रहे, आप तो स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग। आज उनका सब लोगों को पता लग चुका है। आप जिसकी बात करते हो, मेरे साथ चलो, अभी ये साथ ही गांव है, अभी मेरा कार्यक्रम है बालोट में, और थोड़ी संख्या में लोग नहीं है, कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग खड़े हैं वहाँ इस वक्त, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप सबके सामने ये बात पूछूंगा, अभी सबसे बड़ा दोषी इस प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनाने में कौन है। उनमें बहुत सारे जेजेपी के लोग हैं, वो भी ये कहेंगे हम मैजिक है, हमने जेजेपी को वोट दिया था इसलिए सरकार है। आज लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आज लोग जेजेपी के साथ कोई नहीं है, जेजेपी को सारा देश छोड़ चुका है। जेजेपी तो अजय सिंह जी ने एक बात कही थी, जब अलग हुए, जब इनकी 10 सीट आ गई, जब ये सरकार में शामिल हो गए थे, तो इन्होंने कहा था अभी एक दिन लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। मेरा बाई इलेक्शन था, तब भी कहते थे कि हारेगा, इसके बाद लोकदल खत्म हो जाएगी। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, अलोपा, जो जितने राजनीतिक दल थे सारे इकट्ठे हो गए थे मेरे खिलाफ, और सरकारी मशीनरी का खूब दब करके दुरुपयोग था। सारा देश मुझे हरियाणा में लगा हुआ था कि किसी तरह हराओ इसको। 15-15 हज़ार रुपये मैंने एफिडेविट बना करके विधानसभा में दिए कि मेरे खिलाफ पैसे बांटे हैं सरकार में बैठे लोगों ने, और उसके बावजूद लोगों ने मुझे जिताया। लोकदल तो फिर उसी जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा, लोकदल तो फिर 2024 में सरकार बनाएगा। लेकिन लोग ये जरूर चर्चा करेंगे, आप जैसे करेंगे, मैं नहीं। मैं तो आज आपको बता के जा रहा हूँ, आप उन्हीं के सामने खड़े होकर पूछोगे कि अभय सिंह जी ने कहा आज सच हो गया था। लोग कहेंगे एक थी जेजेपी, और उस जेजेपी में 4 लोग बचेंगे, 5वां नहीं होगा। आज मेरे से आप एक कागज़ पे लिख के अपने जेब में डाल लो, जो मैं कह रहा हूँ ये होगा। एक सवाल साहब, और अजय सिंह जी जब जेल में थे तो दिग्विजय की कुछ वीडियो थी कि चर्चा नहीं होते तो हमारा कुछ साहब, दिग्विजय आपके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अब क्या कहता है, आज बोल रहे कि राजनीति, अब कहता है चाचा तो उस वक्त भी राजनीति करत है, तो इसका मतलब कितने हताश हैं, है कि नहीं है। जो आदमी हताश हो जाता है वो फिर इस तरह के बयानबाजी करता है। मुख्यमंत्री 8.5 साल में अब जनसंवाद क्यों कर रहा है, पहले क्यों नहीं गया। पहले तो मुख्यमंत्री ये बताए कि मुख्यमंत्री अगर ये अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि मुझे लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, तो 8.5 साल कहाँ सोया हुआ था, क्यों नहीं गया मुख्यमंत्री। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को कोई ये ना समझा दे भी तेरे जाने से नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री रोज़ कार्यक्रम बढ़ाए, 3 दिन की बजाय 5 दिन बढ़ाए, फाइलें तो 2 दिन में निकल जाएगी। मुख्यमंत्री जितना जाएगा उतना ही भाजपा का, जजपा का सफाया हो जाएगा। ये सरकार का पतन स्वयं है। ये मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर घूमते रहे बेचारे, इनकी गाड़ी के पहिए रुकने नहीं चाहिए, इनके टायर घिसे तो नए डलते रहने चाहिए, और जाने जरूरी है इनका। एक सवाल SYL को लेकर, क्योंकि अब चुनाव में 1 साल बचा है और अब फिर SYL का मुद्दा उछलने लगा, और अब ये कह रहे हैं कि हिमाचल से घुमा के पानी लेके आएंगे। ये अखबार की बातें हैं। पानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही ले आएगी। हमने ही SYL की लड़ाई लड़ी, हमने ही SYL का निर्माण कराया। अगर हमारे पे लोगों ने भरोसा किया और हमारी सरकार बनी, तो फिर मैं दिखाऊंगा पानी कैसे आता है। तो क्या हिमाचल से आना संभव है? अरे मैं बताऊँ ना, ये सिर्फ फर्जी बातें हैं। कैसे ले आओगे आप हिमाचल से पानी। कभी
नदियों को पहाड़ खोद करके लिया जा सकता है क्या? पानी अपना रास्ता खुद चुनता है कि मुझे कहाँ से जाना है। तो सर कल आपने कहा कि आपने जाट के घर में जन्म लिया है और तो तू यूँ बता, मैंने जाट के लिए या किसी और के लिए? जन्म तो आपका भी किसी के घर में होगा, कोई ब्राह्मण के पैदा होगा, कोई राजपूत के होगा, कोई जाट का होगा। सवाल तो सुनो। हाँ, सवाल ये है कि आपने कहा कि उसके प्रोग्रेस के लिए मुझे काम करना चाहिए और हर जाति को करना चाहिए। आपने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने जाटों को इमोशनल ब्लैकमेल किया और उसके बावजूद उनकी सीटें ज़्यादा आई। अब आप प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं, अब जाट किधर है? आप भी इसको राजनीतिक तौर पे देखते हो क्या है? मैंने ये कहा था कि मैं मेरे समाज के उत्थान के लिए अगर मुझे कहीं इनवाइट किया जाता है तो मैं जाऊंगा। आप इसको राजनीतिक रूप दे रहे हो। अब दे रहे हो राजनीतिक। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि सब चलो कोई और बात है तो बताओ। सबको हक है। अरे मेरा भाई, तेरा पत्रकारिता करो, ये उल्टी सीधी बातें मत करो।